मराठा समाज उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आज के इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म जयंती 391वीं जन्म जयंती में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक दो जयकारे लगाऊंगा, आप लोग पीछे दोहराएंगे और जरा हाथ खोल के दोहराएंगे। बोलो भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी और जय शिवाजी। ये दो शब्द ऐसे थे कि जिसने पूरे महाराष्ट्र को अपनी अस्मिता से जोड़ दिया। जो महाराष्ट्रवासी मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इस गौरवशाली परंपरा का वाहक हूं, यह शायद भूलने लग गया था। ऐसे आक्रांताओं के प्रभाव में हम अपने आप को भूलने लग गए थे। उसी समय एक योद्धा महाराष्ट्र की भूमि में पैदा होता है और जन्म लेने के बाद फिर से एक बार केवल महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे अखंड भारत को फिर से एक बार उस मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास करता है और उसमें यशस्वी भी होता है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आज जन्म जयंती पर हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं। मैं विशेष रूप से उमेश पाटिल जी का धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि जिन महाराष्ट्र में शायद चित्रपटों से, फिल्म के द्वारा और हमारे मध्य में आज जो सम्माननीय अतिथि बैठे हैं, नामदेवराव जाधव जी, डॉक्टर सुनील लवटे जी, यह ऐसे महान व्यक्तित्व है कि जिन्होंने शिवाजी महाराज जी के ऊपर अध्ययन किया और केवल अध्ययन नहीं किया तो शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, योद्धा तो थे ही थे, लेकिन साथ में एक अर्थ शास्त्री भी थे, एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। अपनी सेना को, कम सेना को विश्व में स्थापित यदि करना है तो अब औरंगजेब की लाखों की सेना के साथ शिवाजी महाराज की छोटी सेना क्यों न हो, लेकिन वो औरंगजेब की लाखों की सेना पर भी भारी पड़ जाती थी। ऐसी युद्ध नीति गनिमी कावा वो विश्व को दे निधि है तो शिवाजी महाराज जी की है। आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर आशुतोष टंडन जी, श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक कुमार राय जी, इन सब लोगों ने एक साथ इस मंच पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी को जयंती, उनकी जो शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। मैं विशेष रूप से आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा जन्म महाराष्ट्र का नागपुर का है। मुझे संगठन के तहत 7 वर्ष जम्मू कश्मीर में काम करने का मौका मिला। 8 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में काम किया। यदि कोई मुझे पूछता है कि ऐसे सुदूर क्षेत्र में जहां आतंकवादी क्षेत्र था वहां पर काम करने की हिम्मत यदि कहां से आप में आई, तो मैं कहता हूं कि स्वामी शिवाजी महाराज जी के द्वारा जो इतिहास रचा गया। स्वामी जी बार बार आएंगे क्योंकि दिन रात स्वामी जी के बारे में चिंतन करते हैं और शिवाजी महाराज को दिल में लेकर काम करते हैं। शिवाजी महाराज जी के ऊपर जिस प्रकार से चित्रपट महाराष्ट्र में बनाए गए
तो महाराष्ट्र का एक एक छात्र, एक एक छोटा छोटा तरुण भी शिवाजी महाराज जी के उस युद्ध के कौशल्य को, उनके साथ में काम करने वाले बाजी प्रभु देशपांडे, बहिर्जी नाइक, तानाजी मालुसरे, ऐसे सब लोगों की जीवनियां और प्रत्यक्ष जब पिक्चर में, चित्रपट में उन सारी कहानियों को देखता है तो उन सारी कहानियों से प्रेरित होकर देश समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे मन में जज्बा सब लोगों के जागता है और वो बचपन से जागता है। और इसलिए शायद मैं एक सामान्य छात्र था, लेकिन विद्यार्थी परिषद की गतिविधि करते करते जिस क्षेत्र में भी मुझे भेजा, शायद यह प्रेरणा, यह उत्साह, यह एक आत्मविश्वास जो शायद शिवाजी महाराज जी के मन में था, उनके द्वारा प्रेरित होकर हमने थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास किया। मुझे गर्व है कि आज मैं उस क्षेत्र की, इस जननी की संतान हूं। शिवाजी महाराज अच्छे प्रशासक थे। जिस समय अपना शासन स्थापित किया तो शासन स्थापित करने के बाद में अष्टरत्नों की उन्होंने स्थापना की। 8 लोगों को दायित्व दिया कि देश में कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति यह भूखा नहीं रहना चाहिए। और इस चीज को देखने के लिए कि मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में क्या चल रहा है, जनता के अंदर क्या असंतोष है, क्या अच्छे गुण की बातें हैं, सरकार की तारीफ कहाँ होती है, इन सब बातों को समझने के लिए शिवाजी महाराज स्वतः रूप बदलकर लोगों के बीच में जाकर बैठते थे, लोगों की, सामान्य व्यक्तियों की चर्चाओं को सुनते थे। कहीं राजा का गुणगान होता था तो कहीं कहीं के नहीं राजा को बारे में बोला जाता था कि किसी फलाने व्यक्ति ने कुछ सेना किसी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया, तो राजा सुनते थे और दूसरे दिन दरबार में उनको बुलाया जाता था। जिस व्यक्ति ने भी जनता के साथ दुर्व्यवहार किया होगा उसको कठोर शिक्षा दरबार में देने का प्रण भी शिवाजी महाराज रखते थे। अपनी सेना को कितना मजबूत शिवाजी महाराज जी ने बनाया था, तो एक एक व्यक्ति के गुण कौशल्य को समझते हुए शिवाजी महाराज जी ने अपने सेना में उन लोगों को स्थान दिया था। एक बहिर्जी नाइक करके सेनानी थे जिनको बहुत अच्छे से रूप बदलना आता था, और केवल शिवाजी महाराज एकमात्र व्यक्ति थे कि जो बहिर्जी नाइक के रूप को समझ पाते थे और कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता था। इतना शार्पली, इतना व्यक्तित्व, अपना रूप बदल कर चलता था, जो दुश्मन की सेना में जाकर, दुश्मन की दरबार में जाकर भी बैठकर अंदर की बातों को बाहर निकाल कर लाते थे। बाजी प्रभु देशपांडे एक पावन खिंड में जब शिवाजी महाराज वहां पर सब साथ में जा रहे थे और पन्नागढ़ के किले पर शिवाजी महाराज को पहुंचाना यह योजना तय हुई थी, लेकिन लाखों की सेना में मुगल पीछे से आ रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे एक व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने पावन खिंड में लड़ते हुए शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज आप किले पर पहुंचिए, जब आप किले पर पहुंच जाएंगे और वहां से तोपों की गर्जना करिए, तभी ये बाजी प्रभु देशपांडे अपने प्राणों को त्याग देगा। शिवाजी महाराज ऊपर पहुंचे, तब तक बाजी प्रभु देशपांडे पावन खिंड में लड़ते रहे। एक एक व्यक्ति ने, तानाजी मालुसरे कहते हैं कि मैं इस धरती के लिए पैदा हुआ हूं महाराज, आपके लिए, इस स्वधर्म के लिए पैदा हुआ हूं, इसकी रक्षा के लिए मुझे मेरे प्राणों का सर्वस्व अर्पण करना है तो मैं जरूर करूंगा, इसमें मैं महानता समझता हूं। आधी लगीन कोंडाण्याचं मग रायबाचं, ऐसे कहने वाले तानाजी मालुसरे, ऐसे एक एक व्यक्तित्व, एक एक लोग जिन्होंने शिवाजी महाराज जी के साथ शिवाजी महाराज का हौसला बढ़ाया, शिवाजी महाराज के पराक्रम को सामने रखकर वो युद्ध में उतर जाते थे। और इसीलिए औरंगजेब कहता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं,
मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दुश्मन भी मिला तो शिवाजी जैसा। अरे दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे, ऐसे व्यक्तित्व शिवाजी महाराज का था। कहने के लिए और बहुत कुछ है। अपने साम्राज्य को, अपने अस्तित्व को, हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये आज जिस जोर के साथ हम कह पा रहे हैं, उसके पीछे एक अस्तित्व है, उसके पीछे एक पहचान है। उस पहचान को फिर से वापस दिलाने में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज की इस जयंती पर हम सब लोग मिलकर संकल्प ले और उनके सारे दिखाए मार्ग पर हम सब लोग मिलकर चलेंगे। इतना ही मैं बात आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जय भवानी।